हमारी एक बार फिर मैदान में है और सदैव कहते हैं कि हम वो पहलवान हैं जिसके सामने भाजपा का कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं होगा। और तो और 40 लोग हमारे लिए वोट मांगेंगे क्योंकि हमने विकास के बहुत सारे काम किए हैं। आपकी नज़र में विकास के कौन कौन से कार्य हैं जो विधायक जी ने किए? आप भी तो यहाँ के रहने वाले हैं। देखिए, अपने आप को स्वघोषित पहलवान हैं तो गईल माह 29 दिन बाकी कहावत है ना, तो अब तो सामने ही आ गया है कि पहलवान जी स्वघोषित पहलवान है, महाज्ञानी हो, पहलवान हो, तो जनता ने चुना था जनता के काम करने के लिए ना। थेथोलॉजी बातें करते हैं, अनर्गल बातें करना है, बेतुकी बयान देना है, सिर्फ बयान वीर बने रहना है। अरे आप ये क्यों नहीं कहते हो कि हमने बक्सर के लिए 10 सालों में ये काम किया? आप विधानसभा से प्रोसीडिंग निकलवा कर आप जनता के बीच जाते, जनता के बीच जाकर आप कहिए कि हमने जनता की सेवा की। अब बक्सर में 10 साल में मेरे प्रयास से ये काम हुआ। मैं विधायक को खुला चैलेंज देता हूं, 10 साल में आपने जो विधायक के प्रयास से काम हुआ है जनता के बीच आप रखिए, आप खुला डिबेट कीजिए, आप किए क्या हैं। आपका दिनचर्या का काम का है, आपका विकास आपके स्वभाव में नहीं है। भाई साहब, माननीय विधायक जी के स्वभाव और विकास दोनों दो पहलू है। दूर दूर तक इनके स्वभाव से रिश्ता नहीं है। थेथोलॉजी बातें करेंगे, अनर्गल बातें करते। हाँ, उन्होंने किसका विकास किया? आना, सर्किट हाउस में बैठना, चले जाना, शाम के बाद किसी से बात नहीं होती है, कोई किसी का पैसा रख लेना, कोई टेंट वाले का रख लेना, तो कोई अन्य कामों में कराना उसको रख लेना, थेथोलॉजी जैसा डांट भर के भगा देना। विकास के काम उनके पास कहाँ है? 5 गो काम हम तो शुरू से करें, 5 गो काम बताएं तो जरा क्या किए हैं। ये प्रोसीडिंग निकलवाए ना तो मैं निकलवा कर देता हूं। आपने कितना सदन में आवाज उठाया है 10 सालों में बक्सर के विकास के लिए, क्या प्रयास किया है? 2.5 साल तो आपने सरकार में भी रहे हो ना जी, बीच में आपने क्या किया? आज देखिए, इसी का दिन है ना, क्या जनता सड़कों पे है। मुन्ना तिवारी जी का, विधायक जी का नाम लीजिए, लोग सड़क पे आ जाते हैं, लोग विरोध करने लगे। कल एनएच भी जाम था। कोई एनएच जाम हो, जासवाल अरुण, उनका विकास देखिए। वो सोचते थे कि थेथोलॉजी में तियाना, अनर्गल करना, इधर से उधर बातें करना, भाजपा वालों को कर देना, भाजपा के कार्यकर्ता हुआ उसका कार्यकर्ता। किसी भी पर्सनल आयोजन में 10 लोग 20 लोग आते हैं, उसको आप कह दीजिएगा कि ये हमारे काम करेंगे, तो उन महागठबंधन के जो कार्यकर्ता बंधु हैं हमारे, उनको भी सोचना चाहिए कि जब ये भाजपा के कार्यकर्ता को कह सकते हैं, दूसरे को भी कह सकते हैं। अरे कार्यकर्ता ठीक है, पार्टी अलग बात है, पर्सनल सिद्धांत अलग बात है। साथी रहते हैं तो कहीं ना कहीं मिलना है। आपसे बात कर लिया कोई, अब तो आपका अभिवादन भी लोग स्वीकार करने से भागेंगे। आप नमस्ते कीजिएगा, नमस्ते का जवाब भी लोग नहीं देंगे। नमस्ते का जवाब दे दिया तो आप कहोगे ये तो मेरा वोट मांग रहा है, ये तो मेरा वोट मांग रहा है। तो लोगों को अब सोचना पड़ेगा कि ऐसे विधायक जो नमस्ते करता है या हम लोगों को भाई बंधु कहता है, कल को ये कह देगा कि हमारा भाजपा का, हमारा ये एजेंट है, हमारा ये प्रचार करेंगे। कल आपका कार्यक्रम था हनुमान जी के यहाँ, वहाँ मैंने देखा कि महागठबंधन के तमाम लोग आए थे, कांग्रेस के भी कई नेता थे। तो हम लोग बक्सर के जन्मांतर, हम लोग बक्सर वासी हैं, वो लोग भी हैं। तो एक परस्पर संबंध है, सभी से पर्सनल संबंध नहीं होता है। कारी आना जाना, राजनीति ही सब कुछ नहीं ना होता है जी। तो सब लोग आएंगे, अब हम कह दे कि ये सब लोग भाजपा को वोट मानेंगे मुन्ना तिवारी के खिलाफ, ऐसा नहीं होता है। यदि ऐसा में कह रहे हैं तो राजनीतिक बचकनी हरकत है ये। इस ऐसे बयानों का राजनीति में कई स्थान नहीं है। व्यवहारिक रूप और राजनीति में दो पहलू होते हैं। हमने बुलाया, लोग आए, भाई बंधु में आए, लेकिन इसका कतई अर्थ नहीं है कि वो हमारे लिए प्रचार करेंगे, हमारा वोट मांगेंगे। दल का है तो ऐसे किसी भी दल के कार्यकर्ताओं के लिए बोलना कतई न्याय संगत नहीं है। वो कार्यकर्ता शब्द का अपमान करते हैं माननीय विधायक जी। विधायक विकास करना नहीं है, अनर्गल बातें करना है, और कर क्या सकते हैं? एक आप डिबेट लगाइए, आप मंच सजाइए, माननीय विधायक जी को बुलाइए और विकास के मुद्दे पर बात हो कि आपने 10 साल जनता ने आपको दिया, आपने क्या किया।
उस पर डिबेट होना चाहिए ना। आप अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते हो। आप अनर्गल बयान देकर अपनी जिम्मेवारी से भागते हैं तो अभी तो जनता रोड पे आती है, और जब जनता रोड पे आती है तो कभी कह देते हो अल्पज्ञानी है सब। जनता जो क्वेश्चन करती है कह देते अल्पज्ञानी है सब। अच्छा, इतना विवाद हुआ लेकिन आज भी जासो नदाओं जगदीशपुर के रास्ते डुमरांव तक जाने वाली सड़क बदहाल ही है। पुतला दहन भी उनका किया गया, कुछ लोगों ने किया, लेकिन अभी भी निर्माण नहीं हुआ। क्या लगता है इसके लिए? देखिए, उस शुरू में जब 21-22 में वो सड़क बनी तो एक नियम संगत में है क्या कि वो 6-7 साल तक के लिए सकता, और संवेदक के साथ इनका क्या रिश्ता था ये देखने क्यों नहीं गए? जब बन रहा था उसी समय इनकी ना जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनती है तो स्थानीय विधायक का होता है। आप स्थानीय विधायक थे, आपके शासनकाल में वो बना है रोड, तो आप क्या कर रहे थे? उसकी हाइट क्यों नहीं बढ़वाए? उसका एस्टिमेट क्यों नहीं आपने बढ़वाया? तो आप तो बैक डोर से आप उस मिलकर आप सो गए। आप विकास के काम हो नहीं, आप तो एनएच पकड़ के आए, सर्किट हाउस में 4 बजे तक रहे, शाम के बाद चले गए। कमीशन लेते हैं बहुत ज्यादा, ये उनका व्यक्तिगत कमीशन लेते हैं देते हैं, उस पर हम नहीं कहेंगे। आज चर्चा है तो बाधित होगा ना भाई, जनता के पैसे में से कमीशन लेना ये कहाँ तक उचित है? कमीशन लेते होंगे तो गलत है, ऐसे उनका स्वभाव में। विकास में तो नहीं लेते तो सड़क अच्छी नहीं बनती क्या? कैसे ठेकेदार काम करके उल्टा उल्टा चला जाएगा भाई? आपके तो हर जगह है, आप तो पहलवान हैं, बाहुबली हैं। कांग्रेस से महागठबंधन नहीं, आप अपने बल पे जीतते हो। सीटी बजाने पे पता न कोई 1000 लोग आ जाते हैं, तो हजारों लोगों में से नहीं बताए थे कि ये गुणवत्तापूर्ण सड़क नहीं बन रही है, विधायक जी आ जाइए। क्या कर रहे थे आप? लेकिन भाजपा के लोगों पे तमाम हमेशा निशाना साधते रहते हैं और ये कहते हैं कि अणु बम गिरेगा, परमाणु बम गिरेगा, कोई पैराशूट से प्रत्याशी आ जाएगा और उसके बाद 4 लोग विरोध कर, ऐसा होगा क्या? ठीक है, बात है सही। इनके पास कुछ है बोलने को। अपना घर देखे न पहले कि अपना उनका क्या स्थिति है। भाजपा एनडीए का कौन प्रत्याशी आएगा, किसका चयन होगा? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इसमें सक्षम है और हमारे संगठन के पास पूरी तरह से है, ध्यान में है किसको देना है। वो अपना देखें कि उनका क्या हाल है, क्या उनको टिकट मिल रहा है। जरा कांग्रेस के महागठबंधन के 4 लोगों से पूछे हैं, किसी नेता से 5 लोग भी बोल रहे हैं हम तो नहीं कह रहे, हम तो देते हैं, हम तो पूरा मनाते हैं कि वही रहें। वो यदि चुनाव में रहेंगे थोड़ा मजा आएगा, चुनाव में मजा आएगा, जनता पूछेगी, क्वेश्चन करेगी, वो रहेंगे तो थोड़ा और अच्छा मजा आएगा। अच्छा, एनडीए की तरफ से यदि आपको मौका मिलता है तो विकास के ऐसे कौन से काम है जो आपको करने चाहिए जो अभी तक नहीं हुए? कि एनडीए मुझे मौका दे या किसी भी कार्यकर्ता को मौका दे। हमारा पार्टी का सिद्धांत है एकात्म मानववाद, अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना। तो अमरेंद्र पांडे हो या वो हो, ऊपर से जो सरकारी योजनाएं है वो स्वतः आएगी ही आएगी, उसको आपको थोड़ा सा गति दे देना है। एनडीए सरकार में देख रहे हैं कि इतनी बक्सर में नहीं विधायक नहीं रहते हुए भी तो इतनी सरकारी काम हुआ ना जी, उसी को श्रेय, इनको श्रेय लेने भी नहीं आता है। यदि विकास के कामों में दिमाग लगाते तो थोड़ा सा एक्टिविटी करते तो श्रेय भी ले लेते थे, इनको तो श्रेय लेने भी नहीं आता है, अनर्गल बात कर देंगे तो उसमें थोड़ा प्रयास करेंगे नहीं। तो किसी को भी एनडीए कार्यकर्ता को मिलेगा विकास जो रुका हुआ है। विकास बहुत हुआ है एनडीए सरकार में, फिर भी जो कमियां रह गई है उसको और 4 चांद लगाया जाएगा। बक्सर के बारे में रोड मैप क्या है? बक्सर और सौंदर्यीकरण होए, हमारा पर्यटक स्थल है, धार्मिक स्थल है, धार्मिक नगरी है। वाराणसी के बाद अयोध्या, वाराणसी के बाद हमारा सनातन के लिए धार्मिक क्षेत्र में बक्सर का कतई कम महत्व नहीं है कि उसके बारे में आपने क्या किया भाई 10 सालों में? आपके प्रयास से क्या एक भी फाइल बढ़ी? आपने प्रयास किया, किसी से मिला, कोई आपने रोड मैप बनाया? इतनी जगह पड़ी हुई है। आप देखिए नाथ बाबा मंदिर से लेकर और चले आइए शिवपुरी मठिया मोहल्ला तक, नहर के किनारे इतना बड़ा भूभाग्य है। चरित्र वन से लेकर नाथ बाबा से लेकर वो से लेकर अपना अहिरौली तक कॉरिडोर बन सकता है, मैरीन ड्राइव टॉप पे। इससे
तो पर्यटक को भी और सौंदर्यीकरण के लिए भी और इससे यातायात के लिए भी, ट्रैफिक व्यवस्था के लिए भी एक रोड मैप होना चाहिए बक्सर के। विधायक के पास नहीं है। एकदम नहीं है। विकास और विधायक दोनों में कोई संबंध ही नहीं है, दोनों दो पहलू है। आप कैसी बात कर रहे हैं? विकास शब्द और विधायक जी से कोसों दूर है। हाँ, और चीजों से पूछिएगा ना तो बता देंगे, यूपी कब आना है, बॉर्डर कब क्रॉस करना है, हैं? बॉर्डर क्रॉस करने का मतलब उनका स्वभाव है बॉर्डर क्रॉस करना, आना, जिसके लिए वो 6 महीना भूमिगत रहे, गाड़ी नीलाम हुई। अरे भाई, बक्सर ऐसा सांस्कृतिक है, ऐसा हम लोगों का सामाजिक, वो तो ये भी कहते हैं कि भाजपा के लोगों ने शराब रखवा दी थी गाड़ी में। सब कुछ तो भाजपा के लोग करते हैं। भाजपा के ही लोग करते, तो आप क्या कर रहे थे भाई? और ये कितना हास्यास्पद है, वो भी महंगी बोतल शराब से। एक बात बताइए, ये कितना हास्यास्पद है कि एक विधायक की गाड़ी भाजपा के लोग रखवा सकते हैं, ऐसा कोई वस्तु। तो विधायक जी फिर और क्या क्या करा सकते हैं? तो आप दूसरे को कहते हैं पहलवान हैं, ये हैं, वो हैं, अणु बम, परमाणु बम। तो सुतड़ी बम तो आपको रख देगा। जब जो दारू का बोतल रखवा सकता है भाजपा के लोग, हम नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं अनर्गल पे तुक्का। तो आप देखिए कि भाजपा के लोग कहां तक पहुंचे हुए हैं। यानी आपके पर्सनल गाड़ी में पर्सनल तक न पहुंचे हुए हैं जी। ऐसा आदमी दूसरे पर आरोप लगाता है कि 40 को 50 को लोग हमारे साथ रहेंगे, फिर तो वो खुदे साबित कर दिए कि भारतीय जनता के रोड हमारे लोग हमारे गाड़ी तक पहुंचते हैं, सीक्रेट हमारा भी जानते हैं, बहुत सारे सीक्रेट। अच्छा, क्या लगता है आपको पिछली बार कैसे जीत गए थे? पिछली बार इन किन पर कह रहे हैं ना, उस पर अब हम मीडिया में क्या हम बयान दे। श्रेष्ठ नेतृत्व तो जानता है वो कैसे जीत गए थे, और लोकसभा चुनाव में इनकी भूमिका क्या थी, ये पूछिए तो जरा। ये महागठबंधन से पूछिए ना, सुधाकर सिंह से। उसके पहले वाले चुनाव में कितना महागठबंधन के लिए वोट मांगे थे, तो पूछिए ना। सुधाकर सिंह के लिए काम नहीं। अब हम नहीं कह रहे हैं, ये कितना वोट मांगे थे गांव गांव में। आप बाहुबली है ना, आपके सीटी बजाने से लोग 100 आ जाते हैं, हजारों लोग आ जाते हैं ना। तो महागठबंधन के लोगों को, हजारों लोगों का वोट कितना टर्न अप करा देते हो अपने समाज का? अपने समाज का कितना वोट आप दिलवा पाते हो? तो सिर्फ लोगे, देने के बाद आएगी तो जय सिया राम। 100%। हमसे क्या पूछ रहे हैं? हम तो विरोधी दल के हैं, बड़े भाई हैं, उनके प्रति हमारी शुभकामना है, हार्दिक शुभकामना है, उनके प्रति संवेदना भी है। और हम तो कहे हैं कि भैया का हम फेयरवेल पार्टी भी करेंगे। हाँ, बड़े भाई हैं, रात दिन हम लोगों को साथ रहना है। फेयरवेल पार्टी भी, उनका विदाई समारोह करेंगे, लेकिन हमसे नहीं। अब महागठबंधन के किसी भाई से पूछिए अकेले में, कहिएगा कि मैं कैमरा नहीं चलाऊंगा। 100 लोगों में से 95 लोग जो मैं बोल रहा हूं वही बात बोलेंगे। तो उनको जिम्मेदार में नहीं आना चाहिए। ये उनके नेतृत्व का फैसला। हम तो कहते हैं आए, हम तो कहते हैं आए। खाओगे आप तो जवाब भी आप ही ना दोगे। 10 साल जनता ने आपको वोट देकर माननीय विधायक बनाया बड़े भाई को, तो जनता हिसाब आपसे न मांगेगी? हैं? खाएंगे अर्जुन तो जवाब भीम थोड़े देंगे, अर्जुन जी को ही देना होगा।